भगवान श्री राम की पावन कथा के श्रवण का आनंद गोरखपुर और गोरक्षपीठ से जुड़े हुए श्रद्धालुजनों को प्राप्त हुआ। जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज गोरक्षपीठ के प्रत्येक कार्यक्रम में सदैव यहाँ पर अपनी गुरु परंपरा का निर्वाह करते हुए इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने वाले दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत पूज्य स्वामी सुरेशदास जी महाराज, हनुमानगढ़ी में पूज्य संत महंत धर्मदास जी महाराज, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, बांसगांव से माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के मेयर, हमारे सभी माननीय विधायकगण, काशी से, दिल्ली से, देश के विभिन्न भागों से उपस्थित हमारे सभी संतजन, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, पूज्य महाराज जी की आज छठी पुण्यतिथि है। हर वर्ष यहाँ पर एक कार्यक्रम गोरक्षपीठ की ओर से और गोरक्षपीठ की संस्थाओं की ओर से अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते रहे हैं। कार्यक्रम इस बार भी वे हैं, कुछ परिवर्तन हुआ है। कोरोना कालखंड में भी हम लोग भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए इन कार्यक्रमों को आयोजित कर सकते हैं और ये कार्यक्रम यहाँ पर उस रूप में देखने को मिला। कार्यक्रम के विषय भी इससे संबंधित थे, चाहे वह राम जन्मभूमि से संबंधित रहा हो, स्वच्छता और हमारे स्वास्थ्य से संबंधित रहा हो, सामाजिक समरसता का है, भारतीय संस्कृति और संस्कृत से जुड़ा हुआ है, या गोरक्षा का रहा हो। इन सभी विभिन्न विषयों से संबंधित जो पक्ष थे, जिनको लेकर के दोनों गोरक्षपीठ के पूर्व आचार्यों ने, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, ब्रह्मलीन महंत अभेद्यनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, उन्हीं मूल्यों को लेकर के यहाँ पर रोचक गोष्ठियाँ भी हुई, जिसमें आपने देखा होगा कि 10 लाख लोगों ने तो इस कार्यक्रम को लाइव देखा, 31 लाख से अधिक लोग इसके साथ जुड़े। यानी तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोग सम विषम परिस्थितियों में भी अपने पूर्वजों के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं, और एक कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज से 6 वर्ष पूर्व तक पूज्य महाराज जी का सानिध्य गोरक्षपीठ को सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को प्राप्त होता था। वे अत्यंत सहज थे, सरल थे। भारत की सनातन धर्म की जीवन मूल्यों के प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी। उससे इतर
किसी भी अन्य मुद्दे पर वे चर्चा करने को तैयार नहीं होते थे। सनातन धर्म और भारतीयता मजबूत है तो वह उस पथ का अनुसरण करते थे। जिन कारणों से और जो कारक हिंदू समाज को कमजोर करने, समाज को विभाजित करने या भारत को कमजोर करने के माध्यम बनते थे, उनका वह डट करके विरोध करते थे। उसमें वह व्यक्ति या संगठन या किसी भी पद का प्रवाह के बगैर वह उसके खिलाफ खुल करके बोलने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। और यही कारण रहा कि गोरक्षपीठ में अपने गुरु परंपरा का निर्वाह करते हुए अनवरत उन्होंने 45 वर्षों तक गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में न केवल गोरक्षपीठ और गोरक्षपीठ के भक्तों का अपितु सनातन हिंदू धर्म के मूल्यों और आदर्शों को न केवल अंगीकार करते हुए से एक नेतृत्व दिया, अपितु संकट के समय में एक योग्य मार्गदर्शन देने का कार्य भी किया। गोरक्षपीठ एक धार्मिक पीठ है। धार्मिक पीठ का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं होना है। धार्मिक पीठ का मतलब धर्म हमें सेवा के कार्यों के साथ जोड़ेगा, धर्म हमें लोक मंगल के कार्यों के साथ जोड़ेगा, धर्म हमें सदाचार के मार्ग पर और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर करने के लिए नित्य निरंतर प्रेरित करेगा और इसका कार्य वे लगातार करते रहे। इसके लिए वे लगातार कार्य करते रहे, इसके लिए वे जीवन जीते रहे। गोरक्षपीठ में आप स्वच्छता की बात करें, आज से नहीं पहले से ही आपने देखा होगा, सुबह और शाम वह नित्य प्रति उनके जीवन का हिस्सा था। वह एक एक जगह स्वयं घूम करके आते थे, देखते थे, स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे, पूरे प्रांगण को अंदर बाहर पूरी तरह स्वच्छ रखते थे, साफ सुथरा करके रखते थे। और यही स्थिति गोरक्षपीठ की ओर से बनने वाली संस्थाओं के लिए भी उनका यही आग्रह रहता था, यही आदेश रहता था। तो स्वच्छता को पहली प्राथमिकता, जीवन का पहला अनुशासन स्वच्छता से प्रारंभ होता है। स्वच्छ भारत मिशन, जब प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, कितना व्यापक परिवर्तन उसका व्यक्ति के जीवन में, सामाजिक जीवन में देखने को मिला। आप सब भी इसका अनुभव कर सकते हैं और खासतौर पर गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को इस चीज को देखना होगा, कितना व्यापक परिवर्तन उसके कारण हुआ। इंसेफ्लाइटिस से इसी गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर से, दिमागी बुखार से इन्हीं माहों में प्रतिवर्ष 500 से 600 बच्चों की मौत होती थी। 1977 से लेकर के 2017 तक एक क्रम चलता रहा और 2017 के बाद जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आती है, हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे करते हुए कार्यक्रम, इसके लिए सामूहिक रूप से अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यक्रम चलाए और इस बार 600 नहीं बल्कि कुल 6 मौतें हुई हैं, यानी 99% मौतों पर नियंत्रण किया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन इस बात को साबित करता है। ये है इसका क्रियात्मक पक्ष और ये है इसका एक सकारात्मक पक्ष। अक्सर होता है कि व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, वो नकारात्मकता को ज्यादा महसूस करता है, नकारात्मकता की उसकी दृष्टि ज्यादा जाती है। अगर वह अपनी उसी दृष्टि को सकारात्मक कार्यों की ओर लगा दे तो उसकी ऊर्जा लोकोपयोगी हो जाएगी, कल्याणकारी हो जाएगी। वे अक्सर इस बारे में कहते थे, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता था तो वे उसे ये नहीं कहते थे कि यार तुम बहुत कमजोर हो गए हो,
वो ये नहीं कहते थे कि तुम्हारी बीमारी ने तुम्हें तोड़ दिया है। वो जाके उसको एक बार मुझे उनके सानिध्य में एक हॉस्पिटल में एक सज्जन को देखने के लिए हम लोग गए, तो बीमारी से वो व्यक्ति काफी दिनों से बीमार था। तो जैसे गए, मैंने उसकी हालत देखी तो मेरे मुंह से निकलने वाला था, उन्होंने मुझे रोका। तत्काल उन्होंने उससे कहा भाई तुम तो बहुत स्वस्थ लग रहे हो। मैं देख के ताज्जुब था। मैंने कहा ये व्यक्ति इतना कमजोर हो गया है। फिर मैंने उस समय बोला नहीं। फिर उन्होंने उसकी पेट ठोकी, कहा अरे हिम्मत से काम लो, एकदम ठीक हो जाओगे, एकदम स्वस्थ हो जाओगे। बाहर आए, गाड़ी में बैठे, मैंने पूछा महाराज जी से, मैंने कहा कि आपने उसको तो बहुत कमजोर हो गया है। कहा कि भाई तुम उस व्यक्ति का हौसला बढ़ाने के लिए जा रहे हो या उसका हौसला तोड़ने के लिए जा रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि वह व्यक्ति स्वस्थ हो, तुम उसके स्वस्थ होने के पक्षधर हो, तो फिर जाके उसका हौसला बढ़ाओ। याद रखना, बीमारी केवल दवा से दूर नहीं होती है, बीमारी दूर होती है दुआ से और जनता की सकारात्मक पहल से भी। ये सकारात्मक पहल उस व्यक्ति को स्वस्थ करेगी। और इन सभी चीजों को लेकर के मुझे याद है जब 1997-98 में गोरखपुर में भीषण बाढ़ आई थी। मैं बाढ़ के समय में काफी काम किया। काम करने के बाद मुझे उसके बाद पीलिया हो गया। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, रिपोर्ट आई। महाराज जी के कमरे में ही बैठे हुए थे, डॉक्टर भी थे, मैं भी था। डॉक्टर भी थे और भी 2-3 लोग थे। तो डॉक्टर मुझे समझाने लग गया कि आपको तली हुई चीज नहीं खानी है, भुनी हुई चीज नहीं खानी है, तीखी चीज नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है, ये नहीं करना है। तो जब तक तली हुई, भुनी हुई, तीखी चीजों को, ये वैसे भी यहां नहीं बनती थी, तो डॉक्टर बोल रहे थे तो कोई बात नहीं थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपको दूध भी नहीं पीना है। तो उन्होंने कहा कि आखिर क्या पीना है, फिर क्या खाना है? कहा कि इसमें बहुत परहेज करना होता है। उन्होंने तत्काल कहा एक कर्मचारी, जाओ एक गिलास दूध लेके आओ, इनको दूध पिला दो मेरे सामने, कुछ नहीं होने वाला है, आराम करिए, खूब खाइए पिए, कभी बीमारी नहीं होगी। चिंता से मुक्त होकर के बीमारी से लड़ो। और चिंता से मुक्त होकर के लड़ने की प्रेरणा, आप आश्चर्य करेंगे, उसके बाद मुझे कभी जॉइंटिस हुआ ही नहीं फिर, यानी पीलिया उसके बाद मुझे कभी हुआ ही नहीं फिर। हमेशा एक सकारात्मक पहल, और उसकी ओर ध्यान देते थे। यही कहते थे भाई अच्छे पक्ष की तरफ ध्यान दो, बुराई की तरफ मत ध्यान दो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। व्यक्ति की जैसी दृष्टि होगी, जैसी सोच होगी, वैसी उसकी सोच भी हो जाएगी। वह उसकी दृष्टि भी वैसी हो जाएगी, वैसे वक्तव्य भी देगा, वैसे बोलेगा भी। इसलिए अच्छा देखो, अच्छा सोचो और अच्छा बोलो, अच्छा करो। एक अच्छी सोच, सकारात्मक सोच व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है, उसको यशस्वी बनाता है, उसको जीवन में सफलता के मार्ग उसके खोल देता है। और यह वे लगातार इस कार्य के लिए प्रेरित करते थे, एकदम लगातार इसी कार्य को लेकर प्रेरित करते थे। बहुत कुछ और चीजों के लेकर के भी। मैं अक्सर कर्मचारियों को डांटता था, डपटता था, तो इस बात को लेकर के भी अक्सर इस बात को कहते थे भाई देखो, एक सीमा तक ही डांटना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की जितनी क्षमता होगी वो उतना ही करेगा। और अगर उसकी क्षमता नहीं है तो उसको ये दायित्व भी नहीं देना चाहिए। चुपचाप समय रहते हुए ऐसे लोगों को उस दायित्व से मुक्त कर देना चाहिए, प्रशिक्षित करिए। और जब दायित्व निर्वहन नहीं होता है तो बोझा बनेगा, व्यवस्था के लिए भी और सबके लिए। इसलिए उसको दूसरा दायित्व दे दो। लेकिन अनावश्यक रूप से
बोल करके उसको मानसिक पीड़ा देने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं थी, उसको दे दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई घोड़े का बल घोड़े का ही होगा, हाथी का नहीं हो सकता है। एक घोड़ा जितना ले जाता है उसका बोझा अगर हाथी का बोझा घोड़े में रख देंगे तो घोड़े की तो इस हालत खराब हो ही जाएगी, और घोड़े के बोझे को हाथी के ऊपर रख दोगे तो हाथी भी बोलेगा ये मेरा अपमान हो रहा है। इसलिए क्षमता के अनुरूप ही व्यक्ति को कार्य दिया जाना चाहिए, और उसकी क्षमता का आकलन करने के लिए हम लोगों को पहले से ही उसके बारे में अपनी रणनीति तय कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक सकारात्मक सोच का परिणाम था, व्याज नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा गोरक्षपीठ के लिए, हम सब के लिए नित्य निरंतर एक नई ऊर्जा का कारण बनता है, हमेशा एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, समाज के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए, सार्वजनिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए। विभिन्न पक्षों को लेकर के जो बात उन्होंने कही थी, वे चीजें अक्सर हम लोगों को सच होती हुई दिखाई देती हैं, एकदम अक्सर सह उसी तरह हमें देखने को मिलती हैं। गोरक्षपीठ से जुड़ी हुई संस्थाओं के बारे में, नाथ संप्रदाय के बारे में, सनातन हिंदू धर्म के बारे में, इस देश के बारे में, भारत के धर्मस्थलों के बारे में उनकी जो सोच थी बहुत साफ थी, और कोई भी संतों के साथ तो कोई दुराव था ही नहीं, उनका कोई दुराव नहीं था। बहुत सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, एक साथ बैठ करके किस रूप में कार्य करना। और इस हद तक मैं तो देखता था कि वास्तव में किस प्रकार की मैत्री और किस प्रकार की एक आत्मिक लगाव पूज्य संतों के साथ और उनके सानिध्य में उनका हो सकता था। मुझे देख करके बहुत अजीब और बहुत ताज्जुब भी होता था देख करके। आज वे हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद गोरक्षपीठ पर, हम सब पर निरंतर बनी रहती है, और आज उसी का परिणाम है कि हम लोग हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ये सब पूज्य संतों का प्रयास है, उनकी कृपा है। ये पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता जो भारत की सनातन परंपरा हमें निरंतर प्रेरित करती है, ये कृतज्ञता का भाव इसी बात को लेकर के हमें आगे बढ़ाती है कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव हमें जीवन में सफलता के मार्ग की ओर भी अग्रसर करता है। और आज जब हम पूज्य महाराज जी की 6वीं पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबसे ही कहूँगा कि आपने देखा होगा इन पूज्य संतों का एक एक संकल्प सिद्धि में बदल रहा है, एक एक संकल्प सिद्धि में बदलता हुआ दिखाई देता है। किस रूप में? एक एक कार्य को लेकर के। श्री राम कथा के शुभारंभ के दिन भी मैंने इस बात को कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा ऐसे समय में हो रही थी गोरक्षपीठ में जब कोरोना था, लेकिन कथा हुई, बहुत सफलतापूर्वक साप्ताहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। और एक कथा इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि 492 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य का शुभारंभ होना इस कड़ी को एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा था। बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा कार्य, एक नए युग को आगे ले जाने का कार्यक्रम है। जो संकल्प उन्होंने अपने जीवन में लिया, एक एक संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दिया, एक एक कार्य सिद्धि में बदलता हुआ दिखाई दिया। और आज जब हम सब उनकी 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, बहुत संक्षिप्त, बहुत शॉर्ट का कार्यक्रम आयोजकों ने रखा था, लेकिन उस सब के बावजूद तकनीक के माध्यम से सिटी चैनल ने, यूट्यूब ने या फिर फेसबुक ने और अन्य डिजिटल माध्यम से उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक एक कार्यक्रम पहुंचा। लोगों ने इसका लाभ लिया, आनंद भी लिया और गोरक्षपीठ के प्रति अपनी श्रद्धा को इसके माध्यम से व्यक्त किया है। मैं इस अवसर पर इस पीठ के जो हमारे
मेरे पूज्य गुरुदेव थे ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज, उनकी 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें गोरक्षपीठ की ओर से उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूं कि गोरक्षपीठ अपने उन सभी मूल्यों और आदर्शों को लेकर के निरंतर कार्य करेगी जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए गोरक्षपीठ के आचार्यों ने अपना पूरा जीवन लगाया था। उन्हीं मूल्यों और आदर्शों को लेकर के नित्य निरंतर सामाजिक जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो या जीवन का कोई भी वह क्षेत्र जो लोक कल्याण का कारक बनेगा, उसमें गोरक्षपीठ अपनी इस भूमिका को इसी रूप में निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से गोरक्षपीठ के इन पूर्व आचार्यों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी पूज्य संतों के प्रति, सभी भक्तों के प्रति हृदय से साधुवाद भी व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने इस साप्ताहिक कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या डिजिटल माध्यम से जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं एक बार फिर से पूज्य महाराज जी की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। और इसके पश्चात महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह द्वारा सभी आगतों के प्रति आभार ज्ञापन और इसके बाद वंदे मातरम। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह। एक सप्ताह तक चलने वाले इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आज अंतिम दिन है और आज समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे और इसी बीच बड़ी खबर 2:55 पर कुशीनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी आप उन्हें सुन रहे थे और एक नए युग का वो जिक्र कर रहे थे राम मंदिर के निर्माण के साथ ही, और उन्होंने अपने गुरु को याद किया और उनकी बेहतरीन बातों का जिक्र किया। 2:55 पर कुशीनगर पहुंचेंगे। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में जानकारी दी, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों की वो समीक्षा करेंगे। 3 बजे से 4:30 बजे तक वो एयरपोर्ट को लेकर बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। केंद्रीय नगर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। 4:35 पर कुशीनगर से गोरखपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे और 5:10 पर गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये उनका जो आज का कार्यक्रम है उसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे और इसके बाद के जो कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे थे। 2:55 पर कुशीनगर पहुंच जाएंगे। उसके बाद कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो काफ़ी हमें कहें तकरीबन 1.5 घंटे रहेंगे, 3 बजे से 4:30 बजे तक, और बातचीत करेंगे तमाम अधिकारियों से। और उसके बाद 4:35 जैसे हमने आपको पहले भी बताया, गोरखपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे कुशीनगर से। और 5:10 पर गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम का जो है उनका यही का कार्यक्रम है, क्योंकि वो फिर कल जो है वहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जो जानकारी मिल रही है। और इससे पहले आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही और गोरखपुर में जिले के आला अधिकारियों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है। खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर अधिकारियों ने महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। 7 सितंबर को सीएम योगी द्वारा 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन होना है। ऐसे में इसको देखते हुए कमिश्नर, डीएम और एसएसपी सभी आला अधिकारी बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो है उसकी व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। अभी आपने मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया और जो बुखार होता था, इंसेफेलाइटिस की जब हम बात करते हैं और उससे काफ़ी बच्चों की मौत हुई थी, बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था, तो उसकी भी स्थिति सुधारी गई। और साथ ही साथ जो कोरोना काल में 300 बेड का ये अस्पताल है और माना जा रहा है कि कोरोना से जो लड़ाई हो रही है उसको जीतने में बहुत महत्वपूर्ण रोल ये अदा करेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।